नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। और पूरे देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मान देने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर आज राजभवन के सामने जो है आमरण अनशन पर जो है टेट पास पारस शिक्षक जो है धरना दे रहे हैं और धरना देते देते आज जो है उनका सब्र का बांध टूट गया और सड़क पर निकले भिक्षाटन करने। एक विडंबना वाली बात तस्वीर जो है सामने आई है कि जो शिक्षक है भिक्षाटन करने पर मजबूर है। आइए हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो भिक्षाटन करते हुए शिक्षक नजर आ रहे हैं। जुल्म तो सरकार कर रही है कि 22 अगस्त से हम लोग यहाँ राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं और विधिवत तमाम पदाधिकारियों को तमाम विभाग में हम लोगों ने लिखित सूचना देकर के यहाँ बैठा है। अगर वो ये जुल्म लग रहा है उन्हें तो उन्हें हमको बुला करके जो है हमारे जो प्रतिनिधिमंडल है उन्हें बुला करके कहीं ना कहीं हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल करनी चाहिए थी और हमने उनको अवसर भी दिया था कि हम 22 अगस्त से बैठे हैं। आज 15वां दिन है हमारा। बीते 14 दिन में वो अगर चाहते तो हमारे मांगों पर पहल करते और शिक्षक दिवस में हम लोग यहाँ न मना करके शिक्षक दिवस विद्यालय में बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ की सरकार गूंगी बहरी है। यहाँ के पदाधिकारी की मंशा क्या है, मानसिकता क्या है, ये हम लोग ये 15 दिन जो बैठे हैं उनसे हम लोगों को काफ़ी कुछ पता चल रहा है कि भाई एक ऑथेंटिक मांग को लेकर के हम लोग बैठे हैं। राज्य के पदाधिकारी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है वो आकर के कहते हैं कि नहीं, आपकी मांग जो है ऑथेंटिक है। जब एडवोकेट जनरल ने आपके सजेशन दे दिया है कि ट्रेन एंड टेट पास पारा टीचर को आप गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट दे सकते हैं तो मामला कहां फंस रहा है। उन्होंने भी मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मामला कहां फंस रहा है ये हम देखेंगे। तो बताइए, अगर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को समझने में मुश्किल है कि कहां मामला फंस रहा है तो हम अदना सा पारा शिक्षक क्या कर सकते हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ बैठे हैं और ये हम लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम यहाँ बैठ करके सरकार की नीतियों के खिलाफ और सरकार को हमारी मांग के प्रति सकारात्मक संज्ञान और सकारात्मक पहल कराने के लिए बाध्य करें। यही हमारी आशा है, यही हमारी विनती है। और सरकार से हम चाहेंगे कि भाई आपने वादा किया था 2019 में जब आप चुनाव में गए थे तो आप ही की वादा थी और आपके मैनिफेस्टो में था कि पारा शिक्षकों को मैं स्थायीकरण और वेतनमान दूंगा। लेकिन आपने देखा होगा कि पारा शिक्षकों को स्थायीकरण और वेतनमान देने के लिए इन्होंने कमेटी बनाई। इन्हीं के द्वारा बनाया गया कमेटी ने 9 जून 2020 को अनुशंसा किया और रिटर्न अनुशंसा है कि भाई टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को सीधे वेतनमान प्रदान किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी भाषा नहीं है, ये कागज कह रहा है, ये दस्तावेज कह रहा है। और आप जानते हैं कि माननीय दिवंगत शिक्षा मंत्री जी जरूर देहांत हुए हैं, जरूर वो स्वर्गवासी हुए हैं, लेकिन कागज आपका अभी भी जिंदा है, दस्तावेज अभी भी जिंदा है। हम लोग एक शिक्षक हैं और आज शिक्षक दिवस के दिन जहां शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए था, झारखंड की राज्य की जो वर्तमान सरकार ने हम सबों के साथ ऐसा भद्दा मजाक किया है कि हम लोग आज विवश हैं भिक्षाटन करने के लिए। हम लोग कोई शौक से आज भिक्षाटन नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि यह सरकार हमारे साथ वादा करके और आज मुकर रही है, जिसको हम लोग उजागर करने के लिए आज पब्लिक के बीच में भिक्षाटन कर रहे हैं। हम लोगों की यह कोई मंशा नहीं है कि जानबूझ करके कोई अव्यवस्था फैलाई जाए। हम लोग मजबूर होकर के यह कर रहे हैं। आज 15वां दिन आप जान रहे हैं, 15वां दिन हो गया आज तक सरकार की कोई भी अंग आज तक हमारे साथ कोई सकारात्मक पहल करने के लिए नहीं आई। इसलिए अब हम लोग अपने कार्यक्रम को थोड़ा थोड़ा उग्र करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप जैसा कि हमारे पहले के कार्यक्रम में सुने होंगे कि हमारा आगामी कार्यक्रम अंतोगतवा हम लोग आत्मदाह सामूहिक आत्मदाह करने वाले हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग आज भिक्षाटन किए हैं। इसके आगे धीरे धीरे उग्र प्रदर्शन होते हुए हम लोग, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, अगर सरकार पहल नहीं करती है तो हम लोग आत्मदाह के लिए भी हम लोग मजबूर हैं। निश्चित रूप से हमारे सम्मान का दिन था, लेकिन सरकार की ऐसी नीति है जो कहीं न कहीं हमें गर्त में भेजने का कार्य कर रही है, जबकि ऑप्शन खुला है। ऐसा भी नहीं है कि ऑप्शन खुला नहीं है, ऑप्शन खुला है। सरकार वेतनमान तो ऐसे भी किसी भी विभाग में आप देखिएगा कि 10 वर्ष कार्य करने के पश्चात भी वेतनमान देती है और बाकायदा सरकारी बनाती है। तो हमें क्यों नहीं, जबकि हम लोग 19-20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारा आरक्षण रोस्टर भी अगर देखिएगा, आरक्षण रोस्टर में जो भी देखिएगा 50% आरक्षित सीट जो हमारी है, उस आरक्षित सीट में भी हमारे जो आरक्षण पर बात करते हैं कि सरकार के 50% आरक्षण दिए हैं,
उस आरक्षित सीट पर भी हमको समायोजन कर सकती है। तीसरी बात है कि महाधिवक्ता का राय है, एजी का राय, जिसको सरकार ने ही ली है। जब सरकार ने ली है तो उस पर और दिक्कत कहाँ है? जब कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो सरकार वेतनमान निश्चित रूप से दे सकते हैं, लेकिन दोहरी नीति है सरकार की। आप अभी तमाम मेरे साथियों से भी सुने होंगे कि सरकार एक तरफ अल्पसंख्यक विद्यालयों में सीधे नियुक्ति कर रही है और वो बिना टेट की, और दूसरी तरफ हमारे लिए एग्जाम का घोषणा कर रही है। विभाजन क्यों न करे, सरकार मजबूर कर रही है मुझे। अब एक तरफ देख रहे कि महंगाई चरम पर है, दूसरी तरफ आप देख रहे कि जो वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है वो महंगाई को, मतलब एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और ये हमारा पेमेंट को घटा रही है। जहां पहले 4200-4600 ग्रेड पे शिक्षकों को दिया जाता था, आज 2400 और 2800 ग्रेड पे करने जा रही है, और वो भी 9 घंटे की परीक्षा के बाद। तो क्यों नहीं? और हम 15 दिनों से लगातार हम यहाँ पड़े हुए हैं, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। तो मैं इसी कारण से आज हम लोग राजभवन से लेके विभाजन के लिए निकले हुए थे। हम लोग स्कूल में 18-20 साल से अपना सेवा दे पा रहे हैं, और सरकार की एक मांग थी कि हम लोग टेट पास करें। आज हम लोग टेट भी पास कर किए हैं। तो शिक्षक ने इस अवसर पर अपनी बातों को भी रखा और अपनी मांगों के समर्थन में अपनी बात को रखा और खासकर आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश भी की। इस तरह से आज शिक्षक दिवस पर राजधानी रांची में जो नज़ारा देखा गया वो नज़ारा शायद कभी देखने को मिलेगा। हालांकि हम आपको बता दें कि टेट पास जो सहायक अध्यापक है लगातार धरना दे रहे हैं और आमरण अनशन पर वो डटे हुए हैं। हालांकि इन्होंने बताया है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है तब तक इनका आमरण अनशन जारी रहेगा। दर्श न्यूज़ के लिए रांची से मैं मोहन कुमार।